हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल IK एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आज यह प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का चौथा लेक्चर है, पांचवा लेक्चर है। प्यारे साथियों, इसके पहले हमने 4 लेक्चर कर लिया है। यदि आपने उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करेंगे इसको देख लेते हैं। आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में 2 नियम हैं दोस्तों। पहला क्या है? एक अवतल दर्पण द्वारा, एक उत्तल दर्पण द्वारा। तो क्या है? एक अवतल दर्पण द्वारा। पहला क्या है? अवतल दर्पण द्वारा और दूसरा क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा। अब यहां पर भी एक कंडीशन है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के दोस्तों 6 स्थितियां होती हैं। क्या होता है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थितियां होती हैं? 6 स्थिति होती है। कितनी स्थिति होती है? 6 स्थिति होती है। और जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की कितनी स्थिति होती है? 2 स्थितियां होती हैं। तो आज का इस टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने में पहला अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने, और जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो उसकी 6 केस रहेंगे। यहाँ पर हम कितनी स्थिति को देखेंगे? 6 स्थितियों को देखेंगे। और जब उत्तल दर्पण द्वारा देखेंगे तब उत्तल दर्पण द्वारा 2 केस को हम देखेंगे, यानी 2 स्थिति को देखेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का स्थिति में पहला स्थिति देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब में स्थिति पहले। जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? अवतल दर्पण बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है? उभरे हुए तल पर पालिश होती है। एक अवतल दर्पण पहले बनाएंगे। अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर क्या होती है? पालिश होती है। और धंसा हुआ तल दोस्तों क्या होता है? परावर्तक होता है। अब ये क्या है? दर्पण का ध्रुव यानी P है, और ये क्या है? मुख्य अक्ष, और ये वक्रता केंद्र C, और ये मुख्य फोकस F। ये है P। अब यहां पर प्यारे साथियों क्या कहा गया है? जब वस्तु को अनंत पर हो, यानी जब वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। अनंत कहाँ होगा? ये मुख्य अक्ष है, यानी मुख्य अक्ष के बाद ही कहीं अनंत पर वस्तु रखा होगा। तो मान लेते हैं वस्तु कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये क्या है? वस्तु है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर जब वस्तु है क्या होगा? यहाँ पर वस्तु से जब प्रकाश की किरण आएगी, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर जब आएगी। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु से आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस यानी F से जाएगी। कहाँ से दोस्तों जाएगी? मुख्य फोकस F से जाएगी। यानी यहाँ पर वस्तु है, वस्तु से जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस यानी F से जा रही है। और दोस्तों वहीं यहाँ से नीचे से भी यही प्रक्रिया कर दीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस यानी F से जाएगी। ये प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रही है? मुख्य फोकस यानी F से जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस हमने चित्र को बना लिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सभी चीज को लिखना जरूरी होता है। तो क्या लिखेंगे? वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ पर है? क्या है? वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ पर है? वस्तु कहाँ पर है हमारा? वस्तु हमारा अनंत पर है। अनंत
पर है। अब दोस्तों हमने वस्तु की स्थिति देख ली, अब हम क्या देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों ता पर छोटी की मात्रा रहेगा स्थिति में। तो यहाँ पर क्या होगा, वस्तु की स्थिति हो गई। अब हम क्या देखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है हमें। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, मुख्य फोकस यानी यफ पर। मुख्य फोकस यानी यफ पर। और हमें क्या देखना है, उसके बाद क्या देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी प्रतिबिंब हमें कैसा प्राप्त हो रहा है। मतलब प्रकृति माने होती है वह सीधा प्राप्त हो रहा है या छोटा प्राप्त हो रहा है। सीधा मतलब बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, और सीधा हो रहा है या उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रही है वो क्या बन रही है, वास्तविक बन रही है। और दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। और यहाँ पर दोस्तों जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु से लंबाई की बहुत छोटी है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है, बिंदु के आकार का बहुत छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या प्राप्त हो रही है, वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तब क्या होगा, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा, मुख्य फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर वास्तविक व उल्टा बन रहा है, वस्तु से बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है। तो स्थिति दूसरा को देखते हैं। पहला स्थिति हमने कर लिया है, अब स्थिति नंबर दूसरे को देखते हैं। स्थिति दो क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्थिति दो। स्थिति दो में क्या रखेंगे, यहां पर पहले क्या था, जब वस्तु को अनंत पर हो, यानी जब वस्तु क्या थी, अनंत पर थी। लेकिन यहां पर क्या है, जब वस्तु अनंत तथा सी के क्या हो, बीच हो। जब वस्तु अनंत तथा सी माने क्या है, वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, उसको देखिएगा। बीच देखिए दोस्तों, यहाँ पर बीच हो तो हर एक चीज़ को दोस्तों प्रॉपर तरीके से लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा अब हम क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में। स्थिति नंबर पहला देखा, अब दोस्तों स्थिति नंबर दूसरा है। यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। आप लोग दोस्तों प्रकार से बनाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। अब दोस्तों जो अवतल दर्पण होता है वहां पर क्या होता है, उसके उभरे हुए तल पर क्या होती है, पालिश होती है। तो लीजिए उभरे हुए तल पर पालिश कर दिया। अब दोस्तों ये जो दर्पण का क्या है, मध्य बिंदु है, यानी दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये क्या चली गई, मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र सी। अब यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य फोकस एफ हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, स्थिति में दूसरे में जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में है। अब दोस्तों जैसे अनंत हमने मान लिया, यहाँ पर अनंत है, ये क्या है, अनंत है। और दोस्तों अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे,
ये जैसे अनंत है और ये क्या है, वक्रता केंद्र सी है। अब दोस्तों इसी के बीच में हम चाहे जहाँ पर क्या है, चाहे जहाँ पर वस्तु को हम रख देंगे, उसके बाद हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगी उसको देखिए। मान लीजिए हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, मान लीजिए हमने मुख्य अक्ष यानी सी से थोड़ा दूर रख दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रख दिया हमने, वस्तु को रख दिया, वस्तु को रख दिया। अब दोस्तों जब वस्तु के यहाँ से जब प्रकाश की किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ये वस्तु से प्रकाश की किरण कहाँ गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, और परावर्तन के पश्चात कहाँ गई, मुख्य फोकस से गई। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर हम दो तरीके से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। या तो दोस्तों हम इस मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण को लाएं और परावर्तन के पश्चात ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ये तो एक और हो गया। या तो दोस्तों हम यहाँ से सीधे प्रकाश की किरण सेंटर से गुजार सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया था कि प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से जाएगी, यानी क्या है, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। अगर दोस्तों ऐसे फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दोस्तों अगर सेंटर से जाएगी तो सेंटर को आएगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर दोनों नियम को लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम ये बनाते हैं, क्या होगी, अगर मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है, यहाँ पर जो दोनों रेखाएं काट रही हैं, यहीं पर क्या होगा, हमें प्रतिबिंब का निर्माण होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जैसे मान लेंगे वस्तु क्या है, ए बी, यहाँ पर हमें वस्तु क्या प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रही है, ए डैश बी डैश। अब दोस्तों वही प्रक्रिया यहाँ पर लिख देंगे, सभी चीज़ों को यही उठाकर लिख देंगे, यानी वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब की प्रकृति प्रतिबिंब कैसी बन रही है। तो दोस्तों वही सभी को लिखना है। तो दोस्तों लिखिए प्रॉपर तरीके से, वस्तु की स्थिति और दूसरा क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रही है, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसी प्राप्त हो रही है, तो देखिए वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु कहाँ पर है दोस्तों, देखिए अनंत तथा वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में है। अब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब दोस्तों हमें वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब कैसा है दोस्तों, प्रतिबिंब जो है वास्तविक है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक है और क्या है, उल्टा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त हो रहा है, उल्टा प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों अब ये जानिएगा कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु बड़ी है या प्रतिबिंब बड़ी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो वस्तु है वो क्या है, बड़ी है। किससे, वस्तु किससे बड़ी है, जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, छोटा प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर लिखिएगा वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व
वास्तविक व उल्टा। और क्या हो रहा है, वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, हमने पहला स्थिति में देखा जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे, वस्तु जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, वस्तु को हमने अनंत पर रखा और प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो गया, मुख्य फोकस यानी एफ पर प्राप्त हो गया। और दूसरे में क्या है, स्थिति नंबर 2 में जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में हो। देखिए दोस्तों, हमने वस्तु को वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में जब रखा तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और क्या हुआ, वास्तविक और उल्टा प्राप्त हुआ। और क्या हुआ, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब हम दोस्तों देखते हैं स्थिति नंबर 3 को। तो हम देखते हैं स्थिति नंबर 3। स्थिति 3 में क्या है, जब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, सी पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो अवतल दर्पण में प्यारे साथियों हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा उसको देखिएगा। ये हमने क्या बनाया, सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। ये हमने क्या बनाया, अवतल दर्पण बनाया। और ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव P हो गया। और ये क्या है, मुख्य अक्ष, ये हो गया C और ये हो गया मुख्य फोकस F। यहाँ पर प्यारे साथियों कहा गया है जब वस्तु को C पर रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र। अगर हम दोस्तों वस्तु को यहाँ पर रख दें, अगर ये क्या है, हमारा वस्तु है, और जब हम वस्तु को अगर C पर रख देंगे तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से ये प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, तो क्या होगी, समांतर आएगी तो कहाँ से जाएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण जो है C पर रखा हमने वस्तु को, और प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और टकरा करके कहाँ चली गई, मुख्य फोकस से चली गई। अब यहाँ पर दूसरा क्या है, अब दूसरे में क्या है, यहाँ पर ये हमने तो पहला बनाया। अब यहाँ पर दूसरा केस क्या कहता है, या तो आप वस्तु को वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए, या तो वस्तु को मुख्य फोकस से आएगी तो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो देखिए हम इस दोस्तों एफ को ऊपर बना लीजिएगा, ये क्या होगी, मुख्य फोकस से आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये प्रकाश की किरण आई और टकरा करके चली गई। यहाँ पर क्या है, यफ है। अब दोस्तों जहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं यानी काट रही हैं, वहीं पर क्या होगा, हमें प्रतिबिंब का निर्माण होगा, वहीं पर क्या होगा, हमें प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब यहाँ पर जैसे हमने प्रतिबिंब क्या मान लिया, ये है ए बी, और हमें प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है, ए डैश बी डैश। यहाँ पर क्या है, हम देखेंगे। अब दोस्तों यहाँ हमने चित्र को बना लिया, अब प्रॉपर तरीके से दोस्तों लिखना जरूरी होता है। पेपर में कैसे आएगा, पेपर में कहेगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति नंबर 5 को समझाइए, 4 को समझाइए, या पहली स्थिति को समझाइए, ऐसे दोस्तों पेपर में आएगा। तो आप केवल पेपर में ये चित्र को ही नहीं बना देंगे, नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कैसी बन रही है, वास्तविक बन रही है या आभासी बन रही है, सीधा बन रही है, उल्टा बन रही है। तो दोस्तों सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तभी हमें पूरा नंबर मिलेगा। और दोस्तों इससे जान लीजिए कि ये अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम जो है ये दोस्तों न्यूमेरिकल्स लगाने में भी हमारे बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। तो दोस्तों हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को छोड़िएगा मत। तो यहाँ पर क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पर है, कहाँ पर है, वक्रता केंद्र, वक्रता। प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है,
प्यारे साथियों, प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है? वक्रता केंद्र पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? प्रकृति माने प्रतिबिंब कैसी बन रही है? प्रतिबिंब देखिए वास्तविक बन रही है, यानी उल्टा बन रही है। और क्या प्राप्त हो रही है? हमें जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी हमें क्या हो रही है? प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक व उल्टा तथा वस्तु के बराबर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है। क्या हो रहा है? वास्तविक प्राप्त हो रहा है, वास्तविक व उल्टा। और क्या होगा? वस्तु के बराबर आकार का, यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा हमें क्या प्राप्त हो रहा है? प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं स्थिति नंबर 4 को। अब स्थिति नंबर 4 क्या है? हमने वस्तु को कहाँ रख दिया? जब वस्तु को सी पर रख दिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो चौथा स्थिति क्या कह रहा है? अगर हम वस्तु को, ये सी है और ये क्या है? एफ है। अगर हम प्यारे साथियों वस्तु को अगर हम रख दें सी और मुख्य फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा? तो वही लिख करके देखते हैं स्थिति नंबर 4 को। स्थिति नंबर 4 में क्या है? जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो। जब वस्तु हमें कहाँ दिया रहे? सी तथा एफ के बीच में दिया हो, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा उसको देखिए। सबसे पहले क्या बनाएंगे? अवतल दर्पण बनाएंगे। दर्पण को दोस्तों थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। ये हो गया दर्पण। और इसकी क्या है? हमें बनाना है अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए तल पर क्या हो दोस्तों? क्या हो? पालिश हो। और ये दर्पण का ध्रुव मध्य बिंदु P, ये मुख्य अक्ष को दोस्तों एकदम प्रॉपर तरीके से पटरी से एकदम सीधा बनाइएगा। ये क्या है? C, ये क्या है? F। अब यहाँ पर कहा गया है हमें वस्तु को कहाँ रखना है? जब वस्तु C तथा क्या हो? F के बीच हो, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा उसको देखिए। यहाँ पर दोस्तों प्रतिबिंब हम कहाँ रखेंगे? प्रतिबिंब को रखेंगे C तथा F के बीच में। और प्रतिबिंब दोस्तों जो होगी हमें कहाँ प्राप्त होगी? अवतल दर्पण में, उसको यहाँ पर देखना है। तो देखिए ये C है यानी वक्रता केंद्र, और ये क्या है? मुख्य फोकस। हम दोस्तों जैसे प्रतिबिंब को यहाँ पर, मतलब वस्तु को यहाँ पर रख देंगे। दोस्तों ये क्या है? वस्तु को। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगी? ये हमारे दोस्तों क्या है? वस्तु है, ये वस्तु है। अब दोस्तों जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, वस्तु से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। क्या होगी? मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, गुजर गई। अब दोस्तों जो प्रकाश की किरण है वो क्या होगी? अगर दोस्तों प्रकाश की किरण, यहां पर देखिए ये प्रकाश की किरण अगर ऐसे सीधी जा रही है, मतलब ये प्रकाश की किरण जो थी ये क्या है? वक्रता केंद्र, और ये क्या है? मुख्य फोकस। अब दोस्तों जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब हमने वस्तु को रखा तो वस्तु से प्रकाश की किरण गई और परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य फोकस से गुजर गई। ये तो काम इतना खत्म हो गया। अब प्यारे साथियों जो ये क्या होगी? अगर प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से अगर गुजार दें, कहाँ से गुजार दें? मुख्य फोकस से, तब जो होगी मुख्य फोकस से अगर प्रकाश की किरण को गुजार दिया
तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो गया, समांतर हो गई। और जहाँ पर दोनों रेखाएं काट रही हैं वहीं पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जैसे वस्तु क्या है ए बी, और ये क्या है ए डैश बी डैश, हमें वस्तु के प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ, ए डैश और बी डैश। अब दोस्तों आप लोग एक बार फिर से समझिएगा, जब वस्तु को हमने सी तथा एफ के बीच में रखा, ये देखिए सी तथा एफ के, यहाँ पर दोस्तों एफ लिख लीजिएगा, एफ। आप लोग दोस्तों पटरी से और प्रकार की सहायता से इसको बनाइएगा, बहुत अच्छी तरीके से बनेगा। दोस्तों हमारे द्वारा इस बोर्ड पर बनाया जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो एकदम बिल्कुल बनाने का तरीका, और दोस्तों ये हमारे हिसाब से बिल्कुल सही बन रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वस्तु से प्रकाश की किरण जब गई तो मुख्य फोकस से गुजर गई, और जब मुख्य फोकस से आई तो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो हमने वस्तु की स्थिति कहाँ है, हमने वस्तु को कहाँ रखा है, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। और क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, क्या है, प्रतिबिंब की, दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये दोस्तों का है। देखिए वस्तु हमने कहाँ रखा है, वस्तु को हमने सी तथा एफ के बीच में रखा है। ये क्या है, यहाँ पर लिख लीजिएगा सी तथा एफ के बीच में। अब दोस्तों प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी से दूर, प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी से दूर। देखिए और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसी प्राप्त हो रही है, वास्तविक व उल्टा। हमें प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रही है, वास्तविक व उल्टा। तथा अब यहां पर दोस्तों देखने वाली बात है, पहले तो हमें प्रतिबिंब क्या होती थी, वस्तु से छोटा प्राप्त होता था, लेकिन जैसे ही दोस्तों हमने सी से अंदर ले गया वस्तु को, यानी सी के उधर ले गया वस्तु को, यानी सी तथा एफ के बीच में जब हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब हमें क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा प्राप्त होगा। किससे बड़ा प्राप्त हुआ, वस्तु से। वस्तु तो छोटी रखा लेकिन प्रतिबिंब हमें दोस्तों क्या हुआ, बड़ा मिल गया। तो वहीं पे देखिएगा वास्तविक का उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। ये दोस्तों हमने चौथा स्थिति देख लिया। चौथा, अब दोस्तों दो स्थितियां और हैं तो हम इसके बाद देखते हैं पांचवा स्थिति। तो अब हम देखते हैं स्थिति पांचवा। स्थिति पांचवे में क्या है, जब वस्तु कहाँ होगी, एफ पर, यानी मुख्य फोकस पर जब हम वस्तु को रखेंगे अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, उसको देखिएगा। देखिए हमने सबसे पहले क्या बनाना, अवतल दर्पण बनाना है। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया P, मुख्य फोकस यानी ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये क्या है, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस F। अब प्यारे साथियों कहा गया है, भाइयों कहा गया है, देखिए जब वस्तु F पर हो यानी मुख्य फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, हमने वस्तु को यहाँ पर रख दिया तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात F से गुजर गई। अब दोस्तों ये क्या हुई, ये हमें वस्तु है, ये हमें वस्तु दिया गया है। अब दोस्तों जो वस्तु को हमने जब कहाँ पर रखा, F पर रखा, तो इसके सिरे से जो प्रकाश की किरण आई वो क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, कहाँ पर, दर्पण पर। तो दर्पण ने परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजार दिया, मुख्य फोकस यानी F से गुजार दिया। तो वही है दोस्तों। और दूसरी क्या है,
अगर वस्तु को वक्रता केंद्र से यानी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो क्या होगी, वक्रता केंद्र से आएगी। यानी ये क्या हुई, प्रकाश की किरण दोस्तों क्या होगा, प्रकाश की किरण अगर ये क्या है जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति, और ये क्या है, और ये दोस्तों क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। यानी दोस्तों ये क्या है, वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ पर है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब कहाँ पर है यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा या उल्टा बन रहा है दोस्तों, वही प्रकृति में क्या है। अब दोस्तों ये जो वस्तु की स्थिति है ये क्या है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस यानी एफ पर, और प्रतिबिंब की स्थिति दोस्तों प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त हो रहा है, अनंत पर। और दोस्तों ये क्या है, प्रतिबिंब हमें अनंत पर प्राप्त हुआ, लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर दोस्तों प्रतिबिंब अगर बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों प्रतिबिंब हमें वास्तविक क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होगा प्रतिबिंब। तो दोस्तों और क्या होगा, ये प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब व उल्टा, और क्या होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब दोस्तों ये हो गया पांचवा स्थिति। अब हम देखते हैं छठवां स्थिति को। स्थिति नंबर 6। अब दोस्तों स्थिति 6 में क्या होगा, अगर हम वस्तु को यफ तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे, क्या होगा, हमने वस्तु को यफ पर इस बार रखा था 5वीं स्थिति में, लेकिन इस 6वीं स्थिति में क्या करेंगे, हम वस्तु को उठा करके इससे बीच में रख देंगे यहाँ पर। तो वही है, जब वस्तु यफ तथा पी के बीच स्थित हो, जब वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित होगी तब प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलने वाला है ये देखते हैं। हमने बनाया अवतल दर्पण, इसके उभरे हुए तल पर क्या कर दिया, पालिश कर दिया, ये हमें ध्रुव मिल गया, ये मुख्य अक्ष मिल गया, ये क्या है, वक्रता केंद्र सी, ये क्या है, एफ। दोस्तों ये जहाँ पर हम वस्तु को कहाँ पर रखने वाले हैं, हम वस्तु को यहाँ पर रखने वाले हैं। वस्तु को हम यहाँ पर क्यों रखेंगे, क्योंकि स्थिति नंबर 6 में कहा गया है जब वस्तु यफ तथा पी यानी ध्रुव के बीच में स्थित हो। ये क्या है, मुख्य फोकस, ये क्या है, ध्रुव। जब यहाँ पर दोस्तों हम वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होने वाला है, देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ होगी, कहाँ होगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। और दोस्तों जब वक्रता केंद्र से आएगी तो क्या होगी, वक्रता केंद्र से जाएगी। अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या है, गड़बड़ हो गया है।
ये यहाँ पर होगी प्रतिबिंब जो होगी। अब की बार प्रतिबिंब हमें कहाँ मिलने वाला है? अब की बार प्रतिबिंब दोस्तों हमें दर्पण के इधर मिलने वाला है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोस्तों जब प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगी? वक्रता केंद्र से गुजर जाएगी। अब दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे ये प्रकाश की किरण क्या होगी? बाहर जा रही है, वैसे क्या हो रही है? फैलती जा रही है। अब दोस्तों जब प्रकाश की किरण दर्पण के पीछे जाके क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों यहाँ से देखने में क्या होगा? प्रतिबिंब की जो यहाँ पर फैलाव है ये क्या है? ज़्यादा आ रही है दोनों रेखाओं के बीच में। यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ दोस्तों फैलाव क्या हो रही है? ज़्यादा आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? दर्पण के पीछे ये दोनों जाकर के क्या होगी? आपस में मिल जाएंगे यहाँ पर कहीं। तो दोस्तों हमें प्रतिबिंब कैसा मिलेगा? हमें प्रतिबिंब दोस्तों आभासी मिलेगा। ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। और दोस्तों ये क्या है? यहाँ पर दोस्तों मुख्य अक्ष को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये क्या है? ए, और ये क्या है? ए डैश और बी डैश। अब की बार दोस्तों हमें क्या प्रतिबिंब मिल गया? अब की बार प्रतिबिंब हमें सीधा मिल गया। और क्या हुआ? वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और क्या हुआ? और क्या हुआ दोस्तों? हमें प्रतिबिंब जो हुआ वो दर्पण के पीछे प्राप्त हुआ। तो वही सब दोस्तों यहाँ पर क्या कर देंगे? लिख देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति। और क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति। और क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति। तो वस्तु की स्थिति कहाँ है? वस्तु की स्थिति F तथा P के बीच में, यानी मुख्य फोकस तथा ध्रुव बीच में। और दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ हुआ? दर्पण के पीछे प्राप्त हो गया। यानी स्थिति माने कहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है क्या चीज? तो दोस्तों वस्तु की स्थिति जो थी, मतलब स्थिति माने कहाँ पर है? स्थिति क्या है? यहाँ पर F के और P के बीच में है। और प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है? दर्पण के पीछे प्राप्त हो रहा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति में क्या लिखेंगे? आभासी। व सीधा, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में हमने दोस्तों 6 की 6 स्थितियों को देख लिया है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। है स्थिति नंबर 5 में क्या है? जब वस्तु को हम मुख्य फोकस यानी F पर रखेंगे तब प्रतिबिंब हमें दोस्तों कहाँ पर होगा? अनंत पर प्राप्त होगा। और क्या होगा? वास्तविक व उल्टा प्राप्त होगा। उल्टा क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि जो रेखाएं जो मिलेंगी वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के नीचे मिलेंगी। और दोस्तों 6वीं स्थिति में क्या देखा? जब वस्तु को F तथा ध्रुव के बीच में, यानी P क्या है? ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब हमें क्या प्राप्त होगा? बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और क्या होगा? आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहीं पर देखिए हमने देखा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब हम दोस्तों देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के स्थिति में क्या है। उसमें दोस्तों केवल 2 स्थितियां हैं। तो दोस्तों उसके देखते हैं स्थिति नंबर 1। तो दोस्तों उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में क्या देखते हैं? स्थिति नंबर पहले को देखते हैं। अब दोस्तों जब उत्तल दर्पण में क्या है? जब वस्तु को हम आनंद पर रखेंगे दोस्तों, इसमें सबसे पहले देख लेते हैं स्थिति केवल 2 ही है, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2। तो दोस्तों जब वस्तु आनंद पर होगा तब उत्तल दर्पण में हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होने वाला है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? उत्तल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण में दोस्तों क्या होता है? इसके धंसे हुए तल पर क्या होती है? पालिश होती है। तो धंसे हुए तल पर दोस्तों पालिश कर देंगे। इसके धंसे हुए तल पर दोस्तों क्या कर देंगे? पालिश कर देंगे। ये क्या है? ध्रुव है।
और ये दोस्तों क्या है, मुख्य अक्ष। ये दोस्तों P है ध्रुव, ये क्या है, वक्रता केंद्र C, और ये F यानी मुख्य फोकस। अब दोस्तों यहाँ पर कहा गया है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी वस्तु को हम कहाँ रखेंगे। और दोस्तों एक बात जानिएगा, वस्तु हमेशा कहाँ रखी जाती है, बाएं बाएं तरफ रखी जाती है। दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों नियम है, क्योंकि वस्तु को हमेशा क्या होता है, यहाँ पर दर्पण के क्या होता है, बाएं तरफ रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, मान लीजिए वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया। अब दोस्तों जब वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी तो क्या हो गई, ये क्या होगी, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद क्या होगी, फोकस से जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फोकस से जाएगी नहीं। अब दोस्तों यहाँ से जैसे देखने में क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरण यहाँ से नहीं जा रही है। जैसे देखने में लगेगा प्रकाश की किरण किधर से, इधर से कहीं आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। दोस्तों यहाँ पर प्रकाश की किरण ये क्या है, ये जा तो रही है इधर से, लेकिन दोस्तों प्रतीत किधर से हो रही है, जैसे लग रहा है यहाँ से देखने में दोस्तों कि प्रकाश की किरण यहाँ कहीं पीछे से आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगी, फोकस से जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होगी, फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत हो रही है। दोस्तों इस रेखा को आप डॉटेड बनाइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो गई, यहाँ पर जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली गई, ऊपर चली गई। लेकिन दोस्तों यहाँ से क्या हुई, मुख्य फोकस से क्या हुई, जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे। यहाँ पर क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो क्या होगी, ये इधर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों जब प्रकाश की किरण आ रही है और टकराने के बाद जा रही है। और दोस्तों लेकिन देखने में क्या प्रतीत हो रहा है, यहाँ से देखने में क्या प्रतीत हो रहा है कि प्रकाश की किरण यहाँ से नहीं, इधर से कहीं आ रही है, यानी मुख्य फोकस से आ रही है। तो दोस्तों ये क्या हुई, मुख्य फोकस से चली गई। और दोनों रेखाएं दोस्तों क्या हो रही हैं, यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रही है, दोनों जो प्रकाश की किरणें हैं वो दोस्तों दोनों पर क्या पर मिल रही हैं, मुख्य फोकस यानी यह पर मिल रही हैं। तो दोस्तों प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, मुख्य फोकस यानी यह पर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा क्या है, वस्तु की स्थिति। वही सब दोस्तों इसमें भी लिखना पड़ेगा, क्या है, वस्तु की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। देखिए वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति अनंत। ये दोस्तों हमने कहाँ रखा है, वस्तु को हमने दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, अनंत पर रखा है। ये क्या है, वस्तु है। वस्तु को हमने कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रही है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, आभासी। ये दोस्तों क्या होगा, एक चीज जानिएगा दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है वो दोस्तों उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और दोस्तों उत्तल दर्पण की एक खासियत होती है, यह दोस्तों सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और क्या होता है, ये वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये दोस्तों उत्तल दर्पण, ये दोस्तों उत्तल दर्पण की क्या है, खासियत है कि ये क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और हमेशा दोस्तों वस्तु से क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो क्या हो, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, आभासी व सीधा तथा बिंदु के आकार का, तथा बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा।
ये दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, वस्तु जो प्रतिबिंब हमें छोड़ा हो रहा प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, बहुत छोटा। ये दोस्तों बिंदु के आकार का हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों ये हमने स्थिति नंबर 1 को देख लिया, जब वस्तु अनंत पर होगा। वस्तु को हमने दोस्तों अनंत पर रखा, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ, मुख्य फोकस यानी यह पर प्राप्त हुआ। अब दोस्तों देखते हैं स्थिति नंबर दूसरा। तो देखते हैं स्थिति नंबर 2। ध्रुव P व अनंत के बीच में जब दोस्तों हम वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, उसको देखेंगे। क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, धंसे हुए तल पर क्या होती है दोस्तों, पालिश होती है। ये क्या है, ध्रुव P। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये C है, ये F है। अब ध्रुव व आनंद के बीच में हम वस्तु को अगर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, उसको देखिएगा। ये दोस्तों मान लीजिए क्या है, आनंद है। अब ये क्या है, ध्रुव है। अब इसके बीच में हम चाहे जहाँ पर वस्तु को रख देंगे, प्रतिबिंब हमें क्या होगा, एक ही स्थान पर प्राप्त होगा। पहले दोस्तों अवतल दर्पण में क्या था, हम पहले यहाँ पर वस्तु को रखते थे, एक बार यहाँ पर रखते थे, सी पर रखते थे, या पर रखते थे। लेकिन दोस्तों ये कंडीशन उत्तल दर्पण में नहीं है। इसके केवल 2 ही स्थिति हैं। वो स्थिति क्या है, आनंद तथा ध्रुव के बीच में हम चाहे जहाँ पर वस्तु रख देंगे, प्रतिबिंब हमें एक ही स्थान पर मिलेगा। तो वो स्थान कहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, उसको देख लीजिए। मान लीजिए हमने वस्तु को कहाँ रख दिया, यहाँ पर रख दिया। ये क्या है, वस्तु है। अब जब वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश की किरण चली, अब क्या होगी, ये क्या होगी, ये ऐसे टकरा करके ऊपर चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण ऊपर चली तो गई, लेकिन यहाँ से देखने में क्या होगा, प्रतिबिंब हमें क्या मतलब वो जो प्रकाश की किरण होगी वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इस दर्पण के इधर से, यानी कहाँ से प्राप्त आती हुई होगी प्रतीत, मुख्य फोकस यानी यब से। तो प्रकाश की किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, यब से ये आती हुई प्रतीत होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या, अगर आप चाहें वस्तु को क्या होगी, वक्रता केंद्र से गुजार दें, या तो दोस्तों आप मुख्य फोकस से गुजार दें। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम जो प्रकाश की किरण है वो क्या है, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। इधर दोस्तों ये रेखाएं जो होंगी, ये दोस्तों ये रेखा पूरी होगी। लेकिन जब अगर दर्पण की इधर बनाएंगे तो रेखा को क्या रखेंगे, डॉटेड रखेंगे। अब दोस्तों देखिए दोनों रेखाएं कहाँ पर मिल रही हैं, मतलब प्रकाश की किरणें या रेखाएं दोस्तों, प्रकाश की किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। ये दोस्तों क्या है, ए बी। और दोस्तों प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, ए डैश और बी डैश। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और प्रतिबिंब हमें किसके बीच में प्राप्त हुआ, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। हमने दोस्तों आपको बताया था, आप चाहे वस्तु को यहाँ पर भी अगर रख देते हैं तब भी प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता, ध्रुव और यब के बीच में। आप चाहे वस्तु को यहाँ पर भी रख देते, प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता, यहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप अनंत पर रखते वस्तु को तब प्रतिबिंब हमें केवल फोकस पर प्राप्त होता। दोस्तों इसका केवल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में दोस्तों केवल 2 ही स्थितियां हैं। एक क्या है, अनंत पर जब वस्तु को रखेंगे, और दूसरा क्या है, ध्रुव व अनंत के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा। ये दोस्तों देखा हमने। तो दोस्तों एक बार हम अवतल दर्पण को फिर से एक बार एक ही चित्र के माध्यम से दोस्तों आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं। तो दोस्तों इसके पहले क्या लिख देंगे, इसका स्थिति की मतलब जो है वस्तु की स्थिति कहाँ पर रहेगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ रहेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति कहाँ रहेगी, उसको देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों अवतल दर्पण को केवल एक ही चित्र के माध्यम से दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देंगे। ये क्या है, वस्तु की स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति, और क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, और क्या है,
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। देखिए वस्तु की स्थिति, वस्तु हमने कहाँ रखा है, अनंतवा, वस्तु को हमने कहाँ रखा है, अनंतवा P के बीच में रखा है। और दोस्तों प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, ध्रुव और क्या है, मुख्य फोकस, यानी P, इस दोस्तों P को अच्छी तरीके से बनाइएगा, P व F के बीच प्राप्त हो रहा है। और दोस्तों क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, यानी प्रतिबिंब कैसी बन रही है, प्रतिबिंब कैसी बन रही है, आभासी बन रही है, आभासी व सीधा, तथा क्या हो रही है, छोटा। किससे छोटा, वस्तु से छोटा। तो दोस्तों हमने क्या देखा, ध्रुव व आनंद के बीच में जब वस्तु को रखेंगे, ये देखिए दोस्तों ये क्या है, ध्रुव और आनंद के बीच में जब वस्तु को हमने यहाँ पर रखा तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ, ध्रुव व F के बीच में प्राप्त हुआ। अब दोस्तों एक चित्र के माध्यम से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम को देख लेते हैं। ये दोस्तों क्या है, अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए तल पर दोस्तों क्या है, पालिश है। ये ध्रुव P है, ये मुख्य अक्ष है, ये C है, ये F है। तो दोस्तों देखिए हमने उसमें क्या था, हमने जब वस्तु को यहाँ पर रखा था यानी आनंद पर रखा था, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है, F पर प्राप्त होता है। अब दोस्तों जैसे ही हम जैसे मुख्य अक्ष पर यानी वक्रता केंद्र पर जैसे ही आ जाएंगे दोस्तों, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ बीच में प्राप्त होगा। और क्या होगा दोस्तों, हमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर दोस्तों हम वस्तु को यहाँ पर रख देंगे वक्रता केंद्र पर, तब प्रतिबिंब दोस्तों हमें कहाँ प्राप्त होगा, इसके बराबर आकार का, जितना बड़ा दोस्तों वस्तु रहेगा उतना बड़ा दोस्तों हमें क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगर हम दोस्तों कहीं यहाँ पर बीच में वस्तु को रख देंगे, देखिए दोस्तों हम वस्तु की लंबाई को समान रख लें, लेकिन क्या हो रहा है, वस्तु यहाँ पर पहले क्या था, एकदम छोटा था, यहाँ पर थोड़ा बड़ा हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ। और जैसे ही दोस्तों हम C को क्रॉस करेंगे, प्रतिबिंब अपने आप क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब दोस्तों अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। प्रतिबिंब हमें यहाँ कहीं प्राप्त होगा और वस्तु से दोस्तों हमें क्या होगा, बड़ा प्राप्त होगा। जैसे ये क्या है, नंबर 1 का वस्तु है और यहाँ पर नंबर 1 प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है। ये क्या है, नंबर 2 और यहाँ पर क्या है, नंबर 2, नंबर 3 और ये क्या है, नंबर 3, नंबर 4 और ये क्या है, नंबर 4। यानी ये मान लीजिए एक पहला वस्तु है, तो प्रतिबिंब हमें क्या कहाँ प्राप्त हो रहा है, मुख्य फोकस यानी F पर प्राप्त हो रहा है। और जब दूसरी वस्तु को रखेंगे कहाँ पर रखेंगे, आनंद तथा वक्रता केंद्र की जब दूसरी वस्तु को रखेंगे, तब दूसरी जो वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो हमें क्या होगा, वक्रता केंद्र, ये दोस्तों क्या है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में प्राप्त होगा। वस्तु से क्या होगा, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और जब तीसरी वस्तु को हमने रखा कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ, वक्रता केंद्र पर, और किसके बराबर आकार का। और क्या हुआ, वस्तु की जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा हमें दोस्तों प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और जब चौथी में क्या रखा, चौथा वस्तु हमने कहाँ पर रखा, ये क्या है, C, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को हमने रखा, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ, C से दूर, C से क्या हुआ, दूर प्राप्त हुआ। अब दोस्तों अगर हमने पांचवी वस्तु को कहाँ पर रख दिया, पांचवी वस्तु को दोस्तों हमने कहाँ रख दिया, मुख्य फोकस यानी F पर रख दिया, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ दोस्तों, कहाँ पर प्राप्त होगी, कहीं जाकर अनंत में दोस्तों वो मिलेंगी और वही दोस्तों आप क्या बनाएंगी, प्रतिबिंब बनाएंगी। तो दोस्तों पांचवा प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनाएंगी। ये क्या है दोस्तों, अनंत पर बनाएंगी। और दोस्तों अगर जैसे ही हम F को क्रॉस करेंगे यानी ध्रुव और F के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे, ये दोस्तों छठवां केस है, ये क्या है, छठवां स्थिति है। अगर दोस्तों हम F तथा ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को कहीं पर भी रख देंगे, तब प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा दोस्तों, आभासी प्राप्त होगा। और क्या होगा, सीधा होगा। और क्या होगा दोस्तों, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हमें मिलेगा। तो दोस्तों एक ही चित्र के माध्यम से दोस्तों हमने आपको अवतल दर्पण द्वारा मतलब छठवीं स्थिति को फिर से समझा दिया। तो दोस्तों अगर आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।